हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसके बारे में हम जानेंगे कि फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ओके, इसका पता लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। हर दिन हम क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग्स में मतलब अपने चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इन चेंजेस में क्या होता है कि वन और मोर, इसमें या तो एक सब्सटेंसेस या फिर मोर सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। मतलब एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर मे आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आपकी मम्मा कहती है कि चीनी को कोल्ड ड्रिंक में मिला के डिज़ोल्व करना है, ओके, और उसकी कोल्ड ड्रिंक बनानी है, नहीं सॉरी, चीनी मदर में भी आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर। वाटर में शुगर डिज़ोल्व करने के लिए बोल रही है और कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए बोल रही है। ओके, तो मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज। तो जैसे चीनी इसमें हमने पानी में घोली तो एक शुगर सॉल्यूशन बना ना, तो वो जो हुआ, वो सॉल्यूशन जो हुआ बना शुगर सॉल्यूशन, तो वो चेंज हुआ, यानी शुगर सॉल्यूशन में बदल गई। ऐसी सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। जैसे कि मिल्क से कर्ड बन रहा है तो वो भी चेंज हुआ। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर। पहले मिल्क खट्टा था, जैसे कभी कभी मिल्क खट्टा होता है, ठीक है, वो सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज। तो जो था दूध का, जैसे खट्टा मिल्क बन गया, दही बन गया, तो वो भी एक चेंज है। स्ट्रेचड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। और जब रबर बैंड को हम खींच रहे हैं, ठीक है, तो खींच रहे हैं, वो दोबारा पुनः उसी स्थिति में लौट रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो वो भी एक चेंज है कि खींच रहे हैं तो वो अलग तरीके से हो रहा है, और जो दोबारा लौट रहा है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रिवर्सिबल होते हैं चेंजेस, तो वो फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। आपको क्या करना है, 10 चेंजेस की एक लिस्ट बनानी है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू, ठीक है, जो अपने चारों तरफ आप देखते हो, तो आपको ऐसे 10 जो होते हैं 10 चेंजेस बताने हैं। तो इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस, और इनके नेचर के बारे में भी जानेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ द टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल। अब ये जो चेंजेस होते हैं, ये फिजिकल और केमिकल दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फिजिकल और केमिकल। तो फर्स्ट हम जानेंगे फिजिकल चेंजेस के बारे में। ओके, देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास ये आ गई फिजिकल चेंजेस, एक्टिविटी नंबर 6.1 आ गया। तो कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। जैसे पिक्चर में नीचे दे रखा है, ये जो रहा पिक्चर में, सॉरी, ये जो दिखाया गया है पिक्चर में, ये 4 दे रखे हैं, मतलब पीसेस थे, तो छोटे छोटे पीसेस में स्क्वायर, पहले स्क्वायर पीसेस में हमने इसको काटा, कट करा पेपर को, फिर इस स्क्वायर पीसेस के और ज़्यादा छोटे पीसेस काटे, उसके 4 फिर और काट लिए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी करनी है। कट अ पीस ऑफ पेपर स्क्वायर पीसेस, 4 स्क्वायर पीसेस, कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इंटू 4 स्क्वायर पीसेस। ओके, पहले तो पेपर को 4 पीसेस में काटा स्क्वायर पीसेस में, फिर उसको और 4 में काट लिया। तो ले दिस पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। अब इन सारे जो पीसेस हैं उनको हमने एक टेबल पर या फ्लोर पर गिरा लिया है, मतलब उस पर बिछा दिया है। अब हम देखेंगे कि हम उनको जोड़ रहे हैं तो क्या वो ओरिजिनल शेप में वापस आ रहे हैं अपनी। तो आपको ये बताना है आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। आ सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन पूरी तरीके से वो नहीं लगेगा कि वो बिल्कुल वैसे हो, उसी शेप में हम नहीं ला सकते। ओबियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, ठीक है। साफ बात है कि अगर हम उसको ज्वाइन करेंगे तो उसी ओरिजिनल पीस में नहीं ला सकते हैं। बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, क्या उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज हुआ है, पेपर की प्रॉपर्टी में, ये पता लगाना है, ठीक है। अब आता है एक्टिविटी नंबर 6.2। हम कई एक्टिविटीज़ करके देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें हुआ, इसकी प्रॉपर्टी में चेंज हुआ या नहीं हुआ है। तो कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू द डस्ट, ठीक है। आपको अपने क्लासरूम में से जो चॉक की डस्ट होती है उसको कलेक्ट करना है, या फिर क्या करेंगे, क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक, एक चॉक को क्रश कर लेंगे और उसकी डस्ट बना लेंगे। तो ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका एक पेस्ट बना लेंगे। रोल इट इनटू द शेप ऑफ द पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई। अब क्या करेंगे, इसका रोल बनाकर हम चॉक का पीस बनाएंगे और उसको सूखने देंगे। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट, क्या चॉक से वो सॉरी डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट, क्या आप डस्ट से दोबारा चॉक बना सकते हो। तो ऑब्वियसली नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल वैसा शेप नहीं आएगा। ओके, अब एक्टिविटी 6.3 पढ़ते हैं कि टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। टम्बलर बोलते हैं ग्लास को, हिंदी में जो गिलास होता है हमारा पीने का, पानी पीने का, वो उससे इंग्लिश में टम्बलर बोलते हैं।
तो टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, हम क्या करेंगे, थोड़ी सी आइस ले लेंगे प्लास्टिक टम्बलर में, ग्लास में। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, और जो क्या करेंगे, छोटा सा जो आइस का जो पोर्शन है उसे हम सन के नीचे रख देंगे, ठीक है। यू हैव नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, अब हमें क्या मिला, आइस और वाटर का मिक्सचर मिल गया है। तो नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्लास को में जो हो गया वो हमारा फ्रीजिंग मिक्सचर बन गया है, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, ओके। तो क्या क्या है इसमें, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, तो वो मिल गया। तो डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, तो क्या ये वाटर दोबारा सॉलिड आइस बन सकता है, तो यस बन सकता है, अगर उसे फ्रीज में रख देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी चेंजेस हुआ हमारा, ओके। अब देखते हैं आगे, एक्टिविटी नंबर 6.4 पर आ गए अब हम, ठीक है। तो बॉयल सब वाटर इन अ कंटेनर, अब हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आपको वाटर की सरफेस पर थोड़ी बहुत स्टीम दिखाई दे रही है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस, अब आपको क्या करना है, फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, अब आपको जो उसमें पैन के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है, होल्ड इन्वर्टेड पैन, उसका जो हैंडल है उसे उठाकर देखना है हल्के से ढक्कन को, उसके ऊपर आपको ड्रॉपलेट्स दिखेंगे कुछ बॉइलिंग वाटर के। तो ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, अब इसकी इनर सरफेस का हम ऑब्जर्व करते हैं। तो डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर, क्या आपको वहाँ पर कुछ पानी की बूंदें दिख रही हैं, तो यस दिख रही हैं। तो क्यों, पानी वाष्प बन चुका है, तो ये भी हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अब एक्टिविटी 6.5 देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले कि बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम, कि उन्होंने कहा है कि जब हम फ्लेम पर कुछ काम कर रहे हैं, मतलब आग के पास कुछ काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है, ध्यान रहे इस चीज़ का। होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, हैक्सॉ ब्लेड बोलते हैं हम, क्या होता है, जैसे ये होते हैं कि लोहा या लकड़ी काटने वाला हथियार होता है, हैक्सॉ ब्लेड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हैक्सॉ ब्लेड, एक तरीके के हथियार होते हैं, टूल्स होते हैं। विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, और पेयर ऑफ टोंग्स का मतलब चिमटा, जिससे हम रोटियां पकड़ते हैं, रोटियां बनाते हैं, तो उसको हमें लेना है। होल्ड अ यूज हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है। तो कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव, अब इसकी जो एक साइड जो फ्री है उसको हमें गैस स्टोव की फ्लेम पर रखना है। अब हमें क्या करना है कि जो हैक्सॉ ब्लेड है या फिर चिमटा ले लेंगे, उसको हमें गैस की स्टोव की फ्लेम पर रखना है। तो वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए वेट करना है। तो डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, क्या जो उसकी टिप का जो कलर है वो चेंज हो गया है, तो यस हो गया है, क्योंकि वो गर्म करने से रेड हो जाएगा, लोहे का होता है ना, तो रेड हो जाएगा, और जैसे हम उसे आग से हटाएंगे तो फिर दोबारा उसी कलर में वापस आ जाएगा, तो ये भी एक तरीके का चेंज ही हुआ। तो रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, हम उसे आग से हटा देंगे। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, अब उसकी टिप को कुछ समय बाद फिर दोबारा ऑब्जर्व करेंगे। तो डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या ये दोबारा अपने ओरिजिनल कलर में वापस आ चुका है, तो यस आ चुका है, ठंडा करने पर दोबारा उसी कलर में आ जाता है, तो ये भी फिजिकल चेंज हुआ। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size, ठीक है। आपने 6.1 और 6.2 में देखा कि जो पेपर और पीस का जो पीस के जो पेपर थे उनका जो साइज था वो चेंज हो चुका है, ठीक है। इन एक्टिविटीज इसमें तो साइज भी चेंज हुआ, ओके। दिखा दे रही हूँ मैं भी आप लोगों को। 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंजेड इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, 6.3 और 6.4 में हमने देखा कि जो वाटर चेंज था, वाटर जो चेंज हुआ था वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया था, यानी कि सॉलिड से वो लिक्विड बन चुका था, आइस थी ना, तो उसका फिर पानी वाटर बन गया था, तो सॉलिड से लिक्विड बना, और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, और क्या, और वो गैस से दोबारा फिर लिक्विड बन गया, वॉश बनी, वॉश से फिर हमने रखा दोबारा फिर वो लिक्विड हो गया। तो इन एक्टिविटी 6.5 द हैक्सॉ ब्लेड चेंजेड कलर ऑन हीटिंग, 6.5 में हमने देखा कि जो हैक्सॉ ब्लेड था, ठीक है, जो हथियार था हमारा लोहा लकड़ी काटने वाला जो हथियार होता है, वो उसका जो कलर चेंज हो गया था हीटिंग करने से। तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या हुआ, जैसे हमने सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ करी, तो उसमें किसी का तो शेप चेंज हुआ, किसी का साइज चेंज हुआ, किसी का कलर चेंज हुआ। तो जो अलग अलग चीज़ें जब ये जो इसमें ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि शेप, साइज और कलर चेंज हो रहा है किसी स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो जो ये स्टेट होती है सब्सटेंसेस की, तो वो क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। और a change in which substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change, और जो ये चेंज हुआ जिससे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज, ठीक है। तो a physical change is generally reversible, in such a change no new substance is formed, ये जनरली रिवर्सिबल होते हैं और इसमें क्या होता है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है।
मतलब जैसे कि पेपर का पीस था, हमने करा ओबियसली, लेकिन थोड़ा बहुत कलर नहीं आया, लेकिन उतना आ सकता है, ठीक है। और जैसे ये आइस को वाटर था, वाटर से हमने आइस बनाई, ठीक है, पानी था, पानी से बर्फ़ बनी, और बर्फ़ से दोबारा उसको मेल्ट करेंगे तो फिर पानी बन गया, तो रिवर्सिबल हो गया ना वो, ठीक है। अब जैसे लोहा था, ये लोहा की कोई चीज़ अगर उस पर हम रख रहे हैं तो वो रेड हो रहा है, आग के पास रखना है, और आग से जब हटा रहे हैं दोबारा तो फिर दोबारा ब्लैक ही हो जा रहा है वो, ठीक है। और पेपर का भी आप कर सकते हो, पेपर भी रिसाइकल हो सकता है। जैसे पेपर का ऐसे कर सकते हैं, पेपर के पीसेस काटे हमने तो हम घर पे ओबियसली जोड़ेंगे उसको, तो वो शेप नहीं आएगा, चेंज हो गया है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या होगा, जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, कारखाने होते हैं, उसमें रिसाइकल हो जाता है पेपर, उसको पानी में भिगोते हैं मशीनों की सहायता से, और दोबारा उसको पेपर बना दिया जाता है, तो रिसाइकल हो गया ना वो, तो वो भी रिवर्सिबल चीज़ हो गई। तो बस यहाँ पर यही होता है कि फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस, और इसमें क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो चीज़ थी वैसी ही लौट जाती है, ठीक है। तो लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंजेस। आइए अब अलग तरीके के चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो कौन सा हो गया, सेकंड पे केमिकल चेंज हुआ हमारा। तो अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब उस चेंज के बारे में बात करते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है ना, उसको रस्टिंग बोलते हैं। जैसे रेडिश ब्राउन सी उसके ऊपर परत जम जाती है लोहे पर, जैसे खुले में छोड़ दिया हमने और एटमॉस्फेयर में पड़ा है, एटमॉस्फेयर उसके ऊपर एक लेयर बन गई है, तो उसके क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। रेड कलर की ब्राउन सी उस पर परत जम जाती है। तो इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट रिक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, ठीक है। अब अगर आप लोहे की किसी भी चीज़ को, आयरन की चीज़ को खुले में छोड़ें थोड़े टाइम के लिए, तो जो उस पर कहीं ब्राउनिश सी फिल्म बन जाती है, तो दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। तो जो इसके ऊपर ब्राउनिश सी जो फिल्म बन रही है, तो ये तो हमारी रस्ट है, और जो ये प्रोसेस हुआ इसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे इसको, ठीक है। तो आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड, ठीक है। जैसे पार्क के आयरन गेट्स होते हैं या फॉर्मलैंड्स की, फिर आयरन बेंचेस होंगे जैसे लॉन में पड़ी जाती हैं, एंड गार्डन्स में ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन, यानी कि जबकि आयरन के अधिकतर जितने भी आइटम्स हैं अगर वो खुले में हैं तो वो रस्टेड हो जाते हैं, तो उन पर जंग लगी जाती है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवेल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द, आपने देखा हो घर पे क्या होता है, शॉवेल्स एंड स्पेड, मतलब ये क्या होते हैं, खुदाई करने वाले हथियार, जैसे खुरपा हो गया, फावड़ा हो गया, ये खुदाई करने वाले जो हथियार होते हैं घर पे देखा होगा आपने, टूल्स होते हैं सॉरी, तो खुदाई करने वाले जो होते हैं, तो ये क्या होता है, गेटिंग रस्टेड, ये रस्टेड हो जाता है ना, खुले में पड़ जाते हैं तो इन पर भी जंग लग जाती है, देखा होगा आप लोगों ने। तो इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, वही है कि आप खुले में छोड़ देंगे कुछ समय के लिए तो ये रेडिश हो जाते हैं, ठीक है, रेडिश ब्राउन। तो इन द किचन अ वेट आयरन पैन ऑफन गेट्स रस्टेड इट लेफ्ट इन द स्टेट फॉर सम टाइम। किचन में भी जो गीला तवा होता है, ठीक है, गीला तवा लोहे का होता है, तो आपने उस पर भी रस्ट लगी हुई देखी होगी, जैसे हमने उसे धो दिया, मांज दिया, उसके बाद क्या होता है उस पर भी रस्ट जम जाती है। तो रस्ट इज़ नॉट ए आयरन, तो रस्ट जो होती है वो आयरन नहीं होती, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आयरन ऑन विच इट गेट्स डिस्पोजिटेड, ठीक है। ये आयरन से डिफरेंट होती है, बस ये है कि आयरन को अगर खुले में छोड़ा जाता है तो उस पर ये जम जाती है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। आइए कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में बात करते हैं जिसमें कुछ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं। तो हम एक्टिविटी 6.6 देख लेंगे अब। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, ये क्या करेंगे, टीचर्स की सहायता से करेंगे, उनकी निगरानी में करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने कि इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, कि बहुत डेंजरस है कि अगर मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो ये बर्निंग जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। द टीचर्स शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन, ठीक है। टीचर्स को एडवाइस दी जानी चाहिए, बच्चों से कहना चाहिए कि वो क्या करना है, उनकी निगरानी में ये काम करें, रिबन को जलाएं, उनके अनुपस्थिति में ना जलाएं, जिससे क्या होता है कि खतरा हो सकता है। तो गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, हम क्या करेंगे, रिबन ऑफ मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसका स्मॉल पीस ले लेंगे, उसकी पतली सी पट्टी काट लेंगे, क्लीन इट स्टिप विथ सैंड पेपर। अब इसकी जो टिप होती है उसको सैंड पेपर से घिसेंगे। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, अब इसकी टिप को क्या होगा, कैंडल के बिल्कुल पास लाएंगे फ्लेम के, तो इट बर्न्स विद द ब्रिलियंट वाइट, जब हम इसको जलाएंगे ना कैंडल के पास तो ये बिल्कुल वाइट कलर की रोशनी के साथ जलता है, बहुत तेज जलेगा, ये बिल्कुल वाइट कलर की रोशनी होगी, बहुत अच्छी, बहुत तेज रोशनी होगी और लाइट निकलेगी इसमें। फिगर 6.3 देख लीजिए आप लोग। तो व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्nt इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, और जब ये जलता रहेगा लाइट निकलेगी, तो ये बच्चों को सलाह दी जाती है, बच्चों को या किसी को भी, कि उस रोशनी को ज़्यादा देर तक ना देखें अपनी आंखों से, ठीक है। और जब ये जलता रहेगा, व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्nt इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, तो जब जल जाएगा तो ये क्या करेगा, ये एक पाउडरी ऐश इकट्ठी हो जाएगी, मतलब एक राख इकट्ठी हो जाएगी पाउडरी कलर की, और वो
डार्क कलर की नहीं होगी, बिल्कुल हल्के कलर की इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि वो था वाइट कलर का लाइट निकल रही थी उसमें, ब्राउन वो वाइट कलर की बिल्कुल ब्राइट लाइट निकल रही थी, और जो राख होगी वो बिल्कुल हल्के कलर की होगी, मटेली सी। तो डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, तो क्या जो उसकी राख है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह ही है कि बिल्कुल नहीं है, वो उससे थोड़ी अलग है। तो द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इस चेंज को हम फॉलोइंग इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब क्या होता है, मैग्नीशियम के साथ हमने ऑक्सीजन को जलाया, ऑक्सीजन को रिएक्शन दिया, ठीक है, तो क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट रहेगी, जहाँ पर भी कोई चीज़ जलाई जा रही है तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हमेशा बर्निंग में ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। तो जो हमारा मैग्नीशियम का जो रिबन था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हमने वो करा, रिएक्शन करा, तो हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। तो द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स, तो जो इक्वेशन बनी है ये हमारी, ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसमें जैसे उसमें पढ़ा था लीनियर इक्वेशन होती हैं या और भी इक्वेशन के चैप्टर्स होते हैं, तो वैसी इक्वेशन नहीं है इसमें। इसमें सिंपली से ऐसे करते हैं कि इसमें दो केमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे कि इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। इसमें क्या करते हैं, इसमें दो कंपाउंड को मिलाया जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को बना, और फिर एक एरो के बाद जो हमारा सब्सटेंस बना उसको हम बोलेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया था कि केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो इसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का करा, तो यहाँ पर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये केमिकल इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लेना, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। अब आता कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब इसकी ऐश जो राख निकली, हमने रिबन को जलाया तो उसकी जो राख निकली उसको हम क्या करेंगे, उसे उसमें थोड़ा सा पानी मिला रख लेंगे। इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर स्टिर द मिक्सचर एक्वाइज सॉल्यूशन वेल। अब इस मिक्सचर को एक सॉल्यूशन के रूप में अच्छे से स्टिर कर लेंगे, हिला लेंगे, तो ये एक्वाइज सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया। तो टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, रेड और ब्लू लिटमस पेपर पर टेस्ट करेंगे। अभी पिछले चैप्टर में बताया था कि उसे हम इंडिकेटर्स होते हैं लिटमस पेपर, उससे हम पता लगाते हैं कि एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, तो डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या मिक्सचर जो होता है रेड से ब्लू हो गया है, या डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, या फिर जो है देखेंगे कि मिक्सचर ब्लू से रेड हो गया है, ठीक है, ये देखा जाएगा, ठीक है। तो अगर ये जो होता है ब्लू लिटमस से अगर रेड हो रहा है तो वो बेसिक है, ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द इक्वेशन एक्वायर्ड सॉल्यूशन एसिडिक या फिर बेसिक, इसका पता लगाएंगे। फिर चैप्टर मैंने बताया था, आप लोगों को देख लीजिएगा। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। जब हम डिजॉल्व करेंगे ऐश को वाटर के साथ तो क्या करेंगे, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। तो दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, फिर बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसका फॉर्मूला ये होता है MgOH का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ इसको लेसन में रिएक्शन आ रही है उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, रिएक्शन बहुत आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, जैसे कि आप चैप्टर 5 में पढ़ सके हो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बेस हो गया हमारा, तो सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम हमने जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ मैंने सब्सटेंस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर, ठीक है। तो न्यू सब्सटेंस मिला जब हमने क्या करा, मिक्स करा मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ में, ठीक है। अब आती है एक्टिविटी नंबर 6.7, इसमें देखेंगे इसमें क्या कहा है कि टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, ये भी हम टीचर के सामने ही करेंगे, उन्हीं की निगरानी में करेंगे, ठीक है। डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू वाइट्राइल और नीला थोथा, ठीक है, इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर। एक टीस्पूनफुल कॉपर सल्फेट को डालेंगे हाफ कप पानी में इन अ ग्लास टम्बलर या फिर बीकर में। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, इसमें थोड़ी सी कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की भी डालेंगे हम लोग। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, अब आपको क्या होगा, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास बॉटल। अब इसका थोड़ा सा सैंपल, छोटा सा सैंपल एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब में भी ले लेंगे या फिर ग्लास बॉटल में ले लो जो हमें नीला कलर प्राप्त हुआ है। तो ड्रॉप आर नेल और अ यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। अब जो बचा हुआ सॉल्यूशन बचा है हमारे पास, उसमें क्या करेंगे, हम उसमें या तो एक कील डाल दो लोहे की, या फिर ब्लेड जो शेविंग ब्लेड होता है वो डाल के देखेंगे उसके अंदर, ठीक है। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, मतलब हम क्या करेंगे, आधे घंटे का वेट करेंगे और फिर देखेंगे क्या हुआ है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, अब इसकी जो सॉल्यूशन का कलर देखेंगे क्या हुआ। कंपेयर विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली,
अब जब मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन बचाया था उससे हम उसका कंपेयर करके करके देखेंगे कलर चेंज हुआ है क्या हुआ है। तो ऑब्वियसली हो जाएगा, उसमें तो नीला कलर आया था तो ये जो कलर हो जाएगा नीले से ग्रीन में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लेड पड़ा था उसमें। और जो आयरन की चीज़ थी उस पर भी क्या होगा, उस पर भी जम जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, उस पर भी ब्राउनिश सा हो जाएगा, उस पर डालने से उस पर भी हमें वो मिला प्राप्त हुआ है आयरन, ठीक है। तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। उसमें क्या हुआ है, जो आयरन की चीज़ पड़ी थी उसमें कॉपर सल्फेट डाला था पहले हमने, तो कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो ब्लू हो गया था, ठीक है। जब उसमें हमने आयरन की चीज़ डाली तो वो क्या हुआ, वो आयरन सल्फेट बन गया, फॉर्मेशन हुआ आयरन से, आयरन सल्फेट का आ न्यू सब्सटेंस, जिससे कि हमें न्यू सब्सटेंस मिला। तो द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, ठीक है। जो आयरन कील पर कॉपर जो ब्राउन कलर की परत दिख रही है वो तो कॉपर हो गया, अनदर न्यू सब्सटेंस, और एक न्यू सब्सटेंस बना है। तो वी कैन राइट द रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो गई कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया ब्लू प्लस आयरन, हमने ऐड करी एक चीज़ एक साथ दो चीज़ें, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना ग्रीन कलर का, प्लस कॉपर मिला, उस पर जो ब्राउनिश कलर की परत जम रही है वो कॉपर, दो चीज़ें निकल के आई सामने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन को करा तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्राप्त हुआ तो ग्रीन कलर का, प्लस कॉपर भी मिला हमें, ठीक है। अब आती है एक्टिविटी नंबर 6.8। टेक अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें क्या करना है, एक टीस्पूनफुल विनेगर लेना है टेस्ट ट्यूब में। ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। अब इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ द गैस कमिंग आउट। आपको एक हिसिंग साउंड सुनाई देगी, उसमें अजीब तरीके की आवाज़ आएगी साई साई की, एंड सी बबल्स और उसमें क्या होता है, एक गैस की तरह के बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे। तो पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। अब जैसे कि फिगर 6.5 में दिखा रखा है उसी तरह से हम इसको देखेंगे। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर के साथ क्या हुआ, ठीक है, ये देखेंगे। तो ये देख लेंगे, ठीक है, तो ये रिएक्शन देख लेंगे अब, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है प्लस लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और लाइम वाटर को करा हमने, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर का जो फॉर्मूला होता है ये भी आ सकता है क्या होता है, तो CaOH का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या प्राप्त करा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी ये हो गया CaCO3। कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। और ये पिक्चर है इसकी, जैसे कि विनेगर डाला यहाँ से उधर को निकल के जो आ रही है ये बबल्स जो उठ रहे हैं CO2 है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है हमारी कई जगह प्रयुक्त किया है, CO2 का पता लगाने के लिए। जैसे हम विनेगर और बेकिंग सोडा डालते हैं तो उसमें CO2 है या नहीं है, तो अगर बबल्स निकल रहे हैं तो CO2 निकल रही है, बबल्स नहीं है तो CO2 नहीं है, ठीक है। तो जब ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, तो फिर इधर को जब CO2 गैस निकली तो ये कौन सा हो गया, लाइम वाटर, जो मिल्की हो गया, बिल्कुल दूधिया हो गया ये, ठीक है। तो इससे हमें पता लगा है। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो पास हो रही है लाइम वाटर के जरिए तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जिस जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना रहा है। तो द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आगे नहीं आगे वही वाला कि टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यू विल यूज इन द चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि करा जाता है कि अगर बबल्स आ रहे हैं तो है, नहीं है तो नहीं है। चैप्टर 10 में भी आप ये पढ़ोगे कि जैसे कि हम एयर जो हम लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज़ हो रहा है तो उसमें पता लगाने के लिए कही जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से आती है या नहीं है, ठीक है। उसका पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इन एक्टिविटी 6.6 एंड 6.8 यू सॉ दैट इन ईच चेंजेस वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज वर फॉर्म, कि हर चेंज में एक या दो सब्सटेंसेज बनते हैं। इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न्ड। 6.6 में हमने देखा था उसमें ऐश बनी थी, जब हमने मैग्नीशियम का रिबन जलाया था तो उसमें ऐश बनी थी। इन एक्टिविटी 6.7 में द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है। और जो उसमें कॉपर सल्फेट वाली हमने एक्टिविटी करी तो उसमें क्या हुआ, उसमें क्या बना, आयरन सल्फेट बना प्लस कॉपर भी बना जब ब्लेड डाला हमने उसके अंदर। तो बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेज, ये दोनों ही न्यू सब्सटेंस तैयार हो गए। तो कॉपर वॉज डिपॉजिट ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, और उस पर जो शेविंग ब्लेड था आयरन का उस पर कॉपर जम गई थी। इन एक्टिविटी 6.8 में देखा हमने कि विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा और जब विनेगर हमने एक साथ डाले तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, विच टर्न लाइम, जिसने कि लाइम वाटर को मिल्की बना दिया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, क्या आप इसमें जो न्यू सब्सटेंस बना इस रिएक्शन में बता सकते हो कि क्या है, ओके। तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।